अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारे पास है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। उनमें से एक का नाम है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होती हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। डेफिनेशन क्या है कि फ्लैजेला और थिन हेयर लाइक अपेंडेज, तो बहुत ही थिन और हेयर लाइक अपेंडेज हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जो कि बैक्टीरियाज के साथ मौजूद होती हैं। एंड दीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। सपोज़ कीजिए आपके पास बैक्टीरिया का सेल है, इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री हमारे पास सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर मेम्ब्रेन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर सारा साइटोप्लाज्म मौजूद है और यहाँ पर उसका न्यूक्लियर मटेरियल भी मौजूद होता है। तो ये हमारे पास फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला एराइज होते हैं। जिस जगह से ये एराइज होंगे उस जगह को बेसल बॉडी कहा जाता है। सो फ्लैजेला आर एराइज फ्रॉम बेसल बॉडी। फ्लैजेला आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलन प्रोटीन। और फ्लैजेला की कंपोजिशन की बात कर ली जाए तो एक प्रोटीन है फ्लैजेलन जिससे ये बने हुए होते हैं। अब सवाल है इनकी टाइप्स के बारे में कि फ्लैजेला की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो फ्लैजेला की टाइप्स डिपेंड करती हैं फ्लैजेला की नंबरिंग के ऊपर कि हम बैक्टीरियाज के अंदर जो फ्लैजेला मौजूद होते हैं तो बैक्टीरियाज की भी कैटेगरीज हो सकती है इस बुनियाद पर कि उनमें कितने फ्लैजेला मौजूद होती हैं। सपोज़ कीजिए ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जिनके अंदर कोई फ्लैजेला नहीं होता। द बैक्टीरियाज विदाउट फ्लैजेला आर नोन एज एट्राइकस। ये देखिए, अगर बैक्टीरियाज में कोई फ्लैजेला नहीं है तो उसे एट्राइकस कहा जाएगा। देन हमारे पास है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स वन। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल फ्लैजेला, अगर सिंगल फ्लैजेला मौजूद है लाइक दिस वन, इसको मोनोट्राइकस कहा जाएगा। देन वी हैव लोफोट्राइकस। वी नो लोफो मीन्स टफ्ट, मीन्स गुच्छा। If there is a tuft of flagella that is present on one end or one pole of bacteria, like you can see in this diagram, अगर tuft of cilia एक पोल पे मौजूद है then it will be known as Lophotrichus. Then we have Amphitrichus. Amph means both. If tuft of flagella is present at both end of bacteria or both pole of bacteria, then it will be known as Amphitrichus. Then we have Peritrichus. So if flagella, a single flagella surround the whole cell of bacteria, then it will be known as Peritrichus. So we have 5 categories on the base of numbering of flagella: Atrichus, Monotrichus, Lophotrichus, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। एट्राइकस में कोई फ्लैजेला नहीं होता। मोनोट्राइकस में एक फ्लैजेला है। लोफोट्राइकस में फ्लैजेला का गुच्छा है एक पोल पे। एम्फीट्राइकस में फ्लैजेला के दोनों साइड के ऊपर फ्लैजेला के टफ्ट गुच्छे मौजूद होते हैं। और पेरीट्राइकस में सिंगल फ्लैजेला पूरी बैक्टीरिया की बॉडी को सराउंड कर लेता है। देन वी हैव फंक्शन ऑफ फ्लैजेला। सो व्हाट आर द मेन फंक्शन? 2 मेन फंक्शंस फ्लैजेला के इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज अ मोर्टेलिटी। एज वी नो दैट फ्लैजेला आर आल्सो इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। Then these are involved in the chemotaxis. Chemotaxis is such a mechanism in which flagella can detect and move in response to chemical signal. देन जब बैक्टीरिया के सामने कोई केमिकल सिग्नल आ जाए तो जो हमारे पास फ्लैजेला मौजूद होते हैं आने वाले केमिकल सिग्नल को डिटेक्ट भी कर सकती हैं और रिस्पांस के नतीजे में वहाँ से अपने डायरेक्शन मूव भी कर सकती हैं कि अगर बैक्टीरिया के सामने कोई उसका प्रीडेटर आ गया, कोई एनिमी आ गया तो क्या होगा, जो इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो अपनी वो रिस्पांस के नतीजे में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इस किस्म के मेकनिज़म को कीमोटैक्सिस कहा जाता है। देन वी हैव पिलाई। वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला एंड पिलाई। सो पिलाई आर आल्सो हॉलो, नॉन हेलिकल एंड फिलामेंटस अपेंडेज। फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, नॉन हेलिक्स फॉर्म में नहीं होते, हॉलो अंदर से खोखली होती हैं। एंड दीज आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। फ्लैजेला से साइज में स्मॉल होती हैं। एंड दीज आर मेड अप ऑफ पिलन प्रोटीन, और ये बनी होती हैं पिलन प्रोटीन के। एंड दीज हेल्प इन द कंजुगेशन। सो व्हाट इज कंजुगेशन? कंजुगेशन एक्चुअली इज अ मेटिंग प्रोसेस इन द बैक्टीरिया एंड द पिलाई आर ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में सिर्फ मौजूद होती हैं। सो पिलाई की डायग्राम क्या है, दिखने में कैसी है? सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये जो हमारे पास
हल्की सी अपेंडेज है, निकली हुई साख्त है जो कि हॉलो है, नॉन हेलिकल है, फिलामेंट्स फॉर्म में है, इसको पिल्लाई कहा जाता है और ये पिल्लाई पिलन प्रोटीन के मिलने से बनी होती हैं। अब यहाँ के अंदर का जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, अब क्या होगा, जो ही आपके पास ये बैक्टीरिया नंबर 1 और 2 आपस में कंबाइन होंगे, नियर आएंगे, नज़दीक आएंगे, तो यहाँ से पिल्लाई की मदद से यहाँ का जो मटेरियल होगा यहाँ से ट्रांसफ़र होते होते ये जब सामने यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ से होते होते इस बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है। इस किस्म के प्रोसेस को कॉन्जुगेशन प्रोसेस या मेटिंग प्रोसेस कहा जाता है, या कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो कॉन्जुगेशन के नतीजे में जो रिप्रोडक्शन होगी उसमें भी ये पिल्लाई ही इन्वॉल्व होते हैं।